नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जैसा कि आपको विदित है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस चल रहा है और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा इस केस को लड़ रहे हैं और लगातार पुलिस के द्वारा इनको हिरासत में भी लिया जाता है, लेकिन फिर भी यह श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हट रही हैं। तो जानेंगे कि अब की बार जो जैसा कि तारीख अभी लगी हुई है हाई कोर्ट में, कब की तारीख लगी है और ये जो केस है लगभग कब से लड़ रहे हैं, जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद को हटाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा नाम दिनेश शर्मा है। और कल भी जन्मभूमि मामले में सुनवाई हुई है, तो पिछले डेट पर सूट नंबर 1 से लेकर सूट नंबर 17 पर जो जवाब अधूरे रह गए थे उन पर जवाब दाखिल किया गया और सूट नंबर 5 और सूट नंबर 15 पर जो बहस अधूरी रह गई तो कल बहस पूरी हो गई है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पक्ष की तरफ से हमने माननीय न्यायालय में पूरे साक्ष्य रख दिए हैं। खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबट की नकल, पानी का बिल, बिजली का बिल और नगर निगम का असेसमेंट और रेलवे का जो मुआवजा मिला था हिंदू पक्ष को वो भी जमा कर दिया है। तो हिंदू पक्ष के पास में इतने प्राचीन साक्ष्य हैं कि हम कह सकते हैं ये हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये कह सके कि उसके अल्लाह का घर है। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में हुआ था, पूरा विश्व जानता है। फिर भी मुस्लिम पक्ष 7-11 के बहाने, कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया बर्थ सर्टिफिकेट 1991 के बहाने इस मामले को लटकाने का प्रयास कर रहा है। वो माननीय न्यायालय को गुमराह करने में लगा हुआ है, उसके पास कोई सबूत है नहीं। तो हम तो माननीय न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इनके पास कोई सबूत है नहीं तो हमें यहाँ पर सर्वे का ऑर्डर दिया जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जितने भी प्राचीन साक्ष्य हैं इस मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं, सर्वे हो जाएगा तो प्राचीन साक्ष्यों की रिपोर्ट बनकर न्यायालय में जमा हो जाएगी, तो न्यायालय को फैसला देने में आसानी होगी। जैसा कि आपके द्वारा माननीय न्यायालय पर भरोसा करते हुए यह सब कार्य किए जाते हैं, वहीं आपके द्वारा अभी बीच में सुनने में आया था कि आपने अन्न भी छोड़ दिया था, तो ये जो अन्न छोड़ा है लगभग कब से छोड़ा है? देखिए, हमने एक संकल्प लिया था ठाकुर जी के सामने कि जब तक हमारे भगवान कृष्ण मंदिर से यह विवादित ढांचा मस्जिद हट नहीं जाएगी तब तक हम ना तो अन्न ग्रहण करेंगे और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। तो हम अपने संकल्प पे कायम हैं। आज लगभग हमको 300 दिन हो गए, तो हम दूध और फल लेते हैं, फलाहारी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है अपने भगवान पर कि एक ना एक दिन यह विवादित ढांचा यहाँ से जरूर हटेगा। अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। जैसा कि एक तरफ तो आप न्यायालय में केस लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप अन्न छोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या आपके अन्न छोड़ने से क्या जल्दी फैसला आएगा कोर्ट का? देखिए, त्याग तपस्या बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। हमें उम्मीद है अपने भगवान पे, यदि हम तपस्या करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। जैसे कि बीच बीच में आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए जाते हैं कि जिससे पुलिस भी आपको हिरासत में लेती है, क्या ऐसे कार्य रहते हैं और क्यों पुलिस आपको बार बार हिरासत में लेती है? देखिए, यहाँ बासेड़ा पूजन होना था 1 अप्रैल को, तो यहाँ 1992 में मुलायम सिंह सरकार ने हमारी जो माता बहना होली के बाद में बासेड़ा पूजन करते हैं उस पर रोक लगा दी थी। तो हमने शासन प्रशासन से मांग की थी कि हमारी माता बहनों को यहाँ बासेड़ा पूजन की अनुमति दी जाए, क्योंकि यदि हम अपने कृष्णकूप पर यहाँ बासेड़ा पूजन नहीं कर पाएंगे तो कहाँ करेंगे। तो शासन प्रशासन ने हमारी बात को गंभीरता से लिया और यहाँ पर लगभग 34 परिवारों को बासेड़ा पूजन करने दिया गया और उन्होंने शांति व्यवस्था के लिए हमको हिरासत में ले लिया था कि यहाँ कहीं कोई दंगा ना भड़क जाए या मुस्लिम पक्ष हम पे कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए उन्होंने रात के 11 बजे तक हमको नजरबंद करके रखा था। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना और इन्होंने अपनी जो पीड़ा है, जो अपनी बातें हैं वह सारी बताई और इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अभी तक इनके द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ा जा रहा है और इसमें तमाम बाधाएं भी आती रहती हैं और तमाम बार इनको पुलिस के द्वारा हिरासत में भी लिया जाता है, लेकिन फिर भी यह श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ने से पीछे नहीं हट रही। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपनी मथुरा न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी अभिषेक के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।